सभी हाथ जोड़िए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अरहंत सिद्ध साहु तिद्यं जिण धम्म वयण पडिमाहु जिण निलयाय दिराय प्रणव देवादिन तुम्हें बोही। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योते कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद योगम योगादा वालंबनम भव जले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेतहरै रुदारै तोऽस्य किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र महान काव्य है। इसके पहले काव्य पर हमने चर्चा की है, उसके संबंध में थोड़ी सी और विशेष चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 2 कक्षाओं में ये समझा कि भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर पद से क्यों शुरू किया गया है। इसका नाम यह क्यों है, क्योंकि इस स्तोत्र का पहला पद भक्तामर है और ऐसी परंपरा भी रही है कि प्रथम पद के अनुसार उस पूरे ग्रंथ का नाम या स्तोत्र का नाम वही रख दिया जाता है। तो भक्तामर पहला पद होने से भक्तामर स्तोत्र ऐसा नाम रखा। और स्तोत्र वह है जिसमें स्तुति की गई हो, और स्तुति का अर्थ है अरहंत आदि के गुणों में अनुराग, अरहंत आदि का गुणगान, वह स्तुति है। तो जिसमें स्तुति की गई हो वो स्तोत्र कहलाता है, इसलिए इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र है। और स्तुति करने का प्रयोजन आत्म कल्याण ही है, मोक्ष प्राप्ति ही है। दूसरा कोई लौकिक प्रयोजन स्तुति का नहीं होता है। और इस भक्तामर नाम के महान स्तोत्र का भी यह कोई प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन भी जीव का कल्याण करना है, जीव को मोक्ष सुख की प्राप्ति कराना है। और यही बात कदम कदम पर इस पद पद पर इस स्तोत्र के अंदर आई है। और जैसे हम पूजन की पंक्तियां, पूजन के जो मंत्र पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, तो उसमें भी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय और संसार ताप विनाशनाय, मोक्ष पद प्राप्ताय, अक्षय पद प्राप्ताय इत्यादि सब जगह मोक्ष की ही कामना की जाती है, मोक्ष प्राप्ति करने की ही भावना होती है। और वही यहाँ पर भी बतलाया गया है। यहाँ तो कामना भी नहीं है
किसी तरह की कामना भी नहीं है। ये स्तोत्र पूरी तरह निष्काम स्तोत्र है और इसमें अरहंतों का स्तवन किया गया है, उनकी वीतरागता, उनकी सर्वज्ञता, उनके हितोपदेश का गुणगान किया गया है। और जैसे किसान अनाज के लिए खेती करता है, लेकिन घास और भूसा वगैरह तो उसको वैसे ही मिल जाता है, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त स्वयं भगवान बनने के लिए भगवान की स्तुति करता है। वह अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन सहज में ही पुण्य बनता है, पाप का नाश होता है और उसे लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं और प्रतिकूलताएं दूर हो जाती हैं। ये सहज में होता है और यह इस वस्तु स्थिति का ज्ञान भी इस स्तोत्र में कराया गया है कि भगवान जिनेंद्र के सच्चे भक्त को कोई प्रकार का भय नहीं होता, वो अत्यंत निर्भय रहता है। उसके भगवान जिनेंद्र के स्मरण करने के भाव से भय भी भयकर भाग जाते हैं, ये 47वें काव्य में कहा गया है। तो इस तरह इस स्तोत्र के अंदर की भावनाओं पर हमने चर्चा की और आचार्य मानतुंग के संबंध में भी चर्चा की, उनका परिचय भी थोड़ा सा जो कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त है उसके बारे में चर्चा की थी हमने। और भक्तामर स्तोत्र की रचना के संबंध में जो घटना बहुत प्रचलित है उस पर भी हमने समीक्षात्मक चर्चा की थी कि क्या स्थिति रही होगी। और इस तरह से इसकी एक तरह से भूमिका तैयार हुई और हमने भक्तामर स्तोत्र के किस काव्य में कहां से कहां तक किस विषय का वर्णन है ये विषय भी समझा। ये भूमिका हो गई 2 दिन में, और साथ में पहले काव्य की चर्चा भी हमने की है। अब आज हम इसके संबंध में थोड़ी विशेष चर्चा करते हुए और दूसरा काव्य करेंगे। और सभी बच्चे तैयार हैं और बड़े लोग भी तैयार हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे बच्चों के लिए भी है क्या, तो बच्चों के लिए भी है ये क्लास। किशोर वर्ग के जो टीनेज वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है, युवा वर्ग वालों के लिए भी है और वृद्धों के लिए भी है, सभी वर्गों के लिए है। 8 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं और जो भी लोग हैं उन सबके लिए है और उनके हिसाब से कुछ ना कुछ उनको जरूर मिलेगा। और इतना मान के रखें शिशु वर्ग जो बाल वर्ग है उनके लिए ये भक्तामर का उच्चारण और उसका सामान्य अर्थ इतना तो आपको आ ही जाएगा। बाकी आप जो विशेष सुनेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको इसका विशेष भाव भी ख्याल में आएगा, जो कि बड़े लोगों को तो आएगा ही और जो उनको विशेष आनंद देगा, इस स्तोत्र के अंदर ऐसा भाव है तो उनको भी विशेष फायदा इसका जरूर होगा। तो हम पहले काव्य की ओर फिर से आगे आते हैं। 5 बच्चों ने मुझे इसका पहला काव्य गाके और भेजा था, तो 2 बच्चों की जो गलतियां निकली मैंने वो गलतियां भी बताई और वो सुधार भी कर रहे हैं। बाकी कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा बोला है। यहाँ कक्षा में ज्यादा समय नहीं होता है सबसे पूछने का, तो आप लोग यही रूटीन बनाएं कि जो आपको यहाँ काव्य सिखाया जाए वो आप अच्छे से याद करिए और याद करके उसकी रिकॉर्डिंग करिए और भेज दीजिए, तो हम यहाँ से सुन लेंगे। आप देखते हैं कि मैं बराबर सुनता हूँ और जो भी आपकी कमी होती है या उसमें सुधार की आवश्यकता होती है वो गाइड करता हूँ, तो आप निश्चित रूप से उसको सुधार के और अच्छा कार्य कर पाते हैं। तो यही आगे चलेगा। अभी मैं 1-2 बच्चों से बस सुनूंगा जिनने अच्छा सुनाया था, तो उनसे यहाँ भी सुनवा देते हैं आपको और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जिनने वीडियो ऑफ करके रखे हैं वो ऑन कर लें, तो आप देखेंगे तो आपसे पूछूंगा या आपको अवसर मिलेगा, और नहीं तो आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लाभ जरूर लीजिए। हाँ, तो ये नविका जैन ने बहुत ही अच्छा सुनाया था। नविका जैन जयपुर से। हाँ जी, आज इन्होंने सबसे पहले ही काव्य की रिकॉर्डिंग करके भेजी है, फिर मैंने ये अच्छा लगा तो मैंने दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा दी तो उनने भी भेजा। हाँ जी, नविका जैन जयपुर, आप सुनाइए पहला काव्य भक्तामर स्तोत्र का। जय जिनेंद्र। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वेतानमोदिता
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बलं भवजले पततां जनानां। धन्यवाद। आखिरी लाइन में जल्दी क्यों कर दी? वैसे ही गाती, 3 लाइनें जैसी गाई। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने सुनाया है, बिल्कुल शुद्ध है और आपका स्वर भी अच्छा है, आपने अच्छे से गाया उसको बड़ी भक्ति से, बहुत बढ़िया। आज तो मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही थी, मेरे बच्चे भी गा गा के याद कर रहे थे और बड़ी खुशी हो रही थी मुझे कि मेरी मेहनत भी सार्थक हो रही है, घर का माहौल भी बढ़िया हो रहा है। और आपको मालूम है स्तोत्र में ऐसा महान स्तवन किया है, यदि हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो उसका विशेष फायदा होता है, तत्काल मन में शांति होती है। फायदा क्या होता है वो सुन लेना, जो इतने दिन से मैं 2 दिन से बता रहा हूँ। मन में शांति उत्पन्न होती है, परिणाम विशुद्ध होते हैं, इससे पुण्य का भी संचय होता है, और जीव जब भगवान का स्तवन करता है तो भगवान बनने की भावना पैदा होती है, और जो जीव भगवान ने जैसा उपदेश दिया है उस तरह से अपने जीवन को ढालता है, उस मार्ग पर चलता है, तो वो स्वयं भगवान बन जाता है। ये इस स्तोत्र का फल है, और ये बात यहाँ कदम कदम पर एक एक पद में हम आपको दिखाएंगे, ये बात आई है, और अंत में भी ये भावना प्रकट की है कि सबको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो बड़ा अच्छा लगता है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। समर्थ जैन सुनाएंगे और उसके बाद मैं आरोही से भी सुनवाऊंगा आपको, जो हाँ जी। जय गणेश। मेरा नाम तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमो पितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। जय। बहुत बढ़िया। इस तरह समर्थ ने भी बहुत अच्छा सुनाया, और ये बच्चों ने सुनाया है, लेकिन एक आध शब्द की गलती भी थी, उनको मैंने कहा है सुधारने के लिए, आगे उनको अवसर दिया जाएगा। और आप जो बच्चे सुनाना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग करके भेज दें, तो निश्चित रूप से मैं सुनूंगा और आगे आपको भी अवसर मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक बच्चे को और अवसर दे रहे हैं, आरोही जैन आपके सामने ये काव्य प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद हम इसका अर्थ आपसे पूछेंगे, जो अभी अर्थ समझाया है ना वो पूछने वाले हैं, तो तैयार रखिए। तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। बहुत सुंदर। इसमें इन पर कोई जोर नहीं डाला गया है कि आपको याद करके सुनाना है कक्षा में, ऐसा कुछ नहीं, अपने मन से ऐसा माहौल बनता है। आपके बच्चे भी अपने मन से कर रहे होंगे, उनको माहौल मिलता है तो फटाफट बढ़िया से बढ़िया करके दिखाते हैं। बच्चों में बहुत क्षमता है, और हम उनका यदि उपयोग करें तो वो निश्चित रूप से बहुत महान बनेंगे, और जैन शासन को स्वयं ही पालन करेंगे, स्वयं अपने अंदर धारण करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे आप भी अच्छा करें। और अब इसका अर्थ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन लोग इसका अर्थ बताएंगे मक्तामर स्तोत्र का? हाँ जी, बड़े लोग जल्दी से हाथ खड़ा करें, कौन बताना चाहते हैं अर्थ। कोई गलती हो जाए तो चिंता की बात नहीं है, अपन बैठे हैं ना सुधारने के लिए, सुधर जाएगा, उसमें क्या। ठीक है, अर्थ बताइए। आर्या तुम अर्थ बता रही हो क्या? अभी सुनेंगे नहीं, अब तो अर्थ सुनेंगे। अर्थ बताना हो वही हाथ खड़े करें। हाँ, नबी का बता रही है अर्थ। हाँ जी, बताइए। भैया जी,
तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा का अर्थ है भक्त जो अमर होते हैं यानी कि देव, उनका जो मुकुट होता, जब वो प्रभु को अनंत को प्रणाम करते हैं उनकी दिव्य समो शरण में, तो उनके मुकुट पे जो मणि होती है, जब वो ऐसे झुकते उन्हें प्रणाम करते हैं तो प्रभु के चरणों में बहुत ज्यादा वो रिफ्लेक्शन होता है और फिर वो पूरी सभा को प्रभावित करता है। और फिर दलित पाप तमो वितानम का है, जो पापों को नष्ट करता है। और सम्यक प्रणम्य, भैया जी बस इतना ही याद है। चलिए बहुत अच्छा, 2 बताए। अच्छा किया आपने। और कोई बताएगा? अंजलि, ये अंक क्या नाम मैं आज कैसे भूल गया? अंजलि जी की बच्ची अस्मी। हाँ जय जय भैया जी। हाँ भैया बोलिए जी, यार। 3 चीज होती जो भक्ति करते हैं देवों के नमन पर, उनके मुकुट की मणि की प्रभाव को प्रकाशमान करती है, मतलब जो मणि रहती है वो प्रकाशित करती है। पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले होते हैं। आदिनाथ भगवान के द्वारा चरण कमल को मन वचन काय के प्रणाम करते हैं। संसार रूपी जल में डूबे हुए सभी जीव के सहारे हैं। ठीक है, प्रथम टीचर आदिनाथ भगवान। ठीक है। ये लग रहा है कि तुम अंजलि जी की बच्ची हो और ये अस्मी जी की बच्ची, सही है? दोनों ही अंजलि, मम्मी का नाम अंजलि। ओके, हाँ जी, बढ़िया। करेली से हैं आप लोग, बड़े अच्छे से सुनते हैं। अभी जो पहले भी स्तोत्र हुए हैं, महावीराष्टक और परमानंद स्तोत्र, सभी को इन्होंने अटेंड किया है और बहुत अच्छे से सीखा। हाँ जी, अब देखो इसका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अर्थ नहीं करना, ये क्रम से अर्थ करना है। आप पॉइंट टू पॉइंट अर्थ करें। कैसे? कि पहले तो ये समझें, ये 3 विशेषताएं भगवान जिनेंद्र की बताई गई हैं। कौन कौन सी? ऐसे क्रम से आपको जल्दी याद होगा। पहला कि भक्ति करने वाले देवताओं के मुकुट की मणि की प्रभा को जो प्रकाशित करते हैं, एक भक्ति करने वाले या भक्तिवंत देवताओं के मुकुट की मणि की प्रभा को उद्योतित करने वाले, प्रकाशित करने वाले, है ना, प्रकाशित करने वाले। दूसरा, पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले। तीसरा, संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों के लिए सहारे, संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए डूबे हुए जीवों के लिए जो सहारे हैं, ऐसे इस युग के आदि में हुए प्रथम जिनेंद्र परमात्मा को भली भांति प्रणाम करके, ऐसे इस युग के आदि में हुए प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ स्वामी को भली भांति या अच्छी तरह से प्रणाम करके, इतना अर्थ है इसका। पॉइंट समझ में आया? 3 बिंदु याद रखना बच्चों, 3 बिंदु याद रखिए आप लोग। बड़े लोगों को भी 3 याद रखना है। ये कौन कौन सी विशेषता? ये तीनों विशेषताएं आदिनाथ स्वामी की हैं या प्रत्येक तीर्थंकर की हैं, ठीक है, सभी भगवंतों की हैं। तो 3 विशेषताएं क्या हैं? सभी तीर्थंकरों के साथ ऐसे ही होता है कि उनके सामने जब भक्ति करने वाले देव उनको प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट में लगी हुई जो मणि है उसकी प्रभा उद्योतित हो जाती है, प्रकाशमान हो जाती है। तो अपन ने पहला बिंदु क्या बताया? भक्ति करने वाले देवताओं के, बोलिए, भक्तिवंत देवताओं के मुकुट की मणि की
प्रभा के उद्योतक या प्रकाशक। प्रकाशक एक पॉइंट हुआ, ऐसे हैं जो आदिनाथ स्वामी। ठीक है। दूसरा, संसार पाप रूपी दलित पाप तमोवितानम, संसार पाप रूपी अंधकार के समूह के नाश करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले। तीसरा, संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों के लिए सहारे, संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों के सहारे। ऐसे तीन विशेषताओं से युक्त है। ऐसे युग के आदि में हुए जिनेन्द्र परमात्मा के चरण युगलों को भली भांति प्रणाम करके, ये चौथा पॉइंट हो गया। मतलब ये 3 बिंदु विशेषताएं हो गई और चौथे नंबर पर बताया कि उनको हम प्रणाम करते हैं। ऐसी विशेषताओं से जो युक्त हैं, ऐसे युग के आदि में हुए भगवान जिनेन्द्र के चरण युगल को प्रणाम, अच्छी तरह से प्रणाम करके। अब करके क्या, वो आएगा दूसरे काव्य में कि करके मैं भी उनका स्तवन करूंगा, मैं भी उनका स्तवन करूंगा। तो मैं भी करूंगा मतलब क्या, कि किसी और ने भी किया है क्या, कि हाँ किसी और ने भी किया है, इंद्र ने किया है। उसकी इंद्र की क्या विशेषताएं हैं, स्तोत्र की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी बातें अब दूसरे काव्य में आने वाली है। ख्याल में आया कि नहीं आया? चलो 3 बिंदु कौन सुनाएगा? भगवान जिनेन्द्र की 3 विशेषताएं कौन बताएगा? 3 बार बोल दिया, कम से कम मैंने ज्यादा ही बोल दिया होगा। हाँ, प्रतिष्ठा जी बताएंगी। बच्चे तो बता रहे हैं, मैं बड़ों से भी तो सुन लूं। बड़े लोग कहेंगे हमसे तो पूछते ही नहीं। हाँ जी, प्रतिष्ठा। हाँ, वो प्रतिष्ठा जी होती जा रही, बताओ, वो बच्ची होती जा रही है। प्रतिष्ठा जी बोलता हूँ आपको मैं। बोलिए संगीता जी। भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाड़ा, तो मतलब जो भक्ति करने वाले देवों की मुकुट में जो मणि है उसकी प्रभा को प्रकाशित करने वाली, और पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाली, और संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए जीवों को सहारा देने वाली। ऐसे युग के आदि के युग के आदि में हुए भगवान, युग के आदि में हुए जिनेन्द्र भगवान के दोनों चरण युगलों को, या उनके चरण युगलों को अच्छी तरह से प्रणाम करके। बिल्कुल सही, बढ़िया। आप कोई बच्चे से भी सुन लेता हूँ। अरे भैया नित्या तो ऐसे हाथ खड़ा करे जैसे बिल्कुल स्वाध्याय भवन की छत को छू लेगी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, सुनाओ। भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाड़ा का अर्थ है जो भक्ति करने वाले देव की मुकुट की मणि को जब वो प्रभा को प्रकाशित कर देते हैं, जो पाप रूपी अंधकार के समूह को नाश करने वाले संसार सागर में पड़े हुए, गिरे हुए, डूबे हुए जीवों के लिए सहारा। ऐसे युग में आदि में प्रथम जिनेन्द्र परमात्मा के चरण युगल को प्रणाम करके। ठीक है, तो 3 विशेषताओं से सहित जिनेन्द्र भगवान युग के आदि में हुए जिनेन्द्र परमात्मा के चरण युगलों को भली भांति प्रणाम करके। ये इतना अर्थ हो गया इस काव्य का। हाँ, 3 विशेषताएं तुम बताओगे पक्का? भक्तांबर प्रणत मौली मणि प्रभाड़ा का अर्थ है कि जो भगवान को प्रणाम करने वाले देव हैं
उनके जो मुकुट में मणि लगी रहती है वो बहुत चमकती है। मुद्योतकम दलित पाप युगम तमोवितानम का अर्थ है जिन पापों को दबा दिया है, मतलब उनको नाश कर दिया है, उनका नाश कर दिया है 5 पापों का। सम्यक प्रणति आलम्बनम भवजले पतताम, वालंबनम भवजले पतताम जनानाम का अर्थ है कि जो इस संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए संसारी लोगों को बाहर निकालने वाले भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान के चरण युगलों को अच्छी तरह प्रणाम करके। अब इसमें बस ये ध्यान रखना है, संस्कृत के हिसाब से आपको यदि अर्थ समझना है तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ तक पहले पद का अर्थ जाएगा। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम, यहाँ तक का पहला जो आपको विशेषण बताया है वो यहाँ तक का अर्थ है। भक्तिवंत देवताओं के मुकुट की मणि की प्रभा के उद्योतक या प्रकाशक। दूसरा, दलित पाप तमोवितानम, पाप के अंधकार समूह को नाश करने वाले। ठीक है। तीसरा आलंबनम भवजले, चौथी लाइन से अपन को अर्थ करना पड़ेगा, चौथे पद से। आलंबनम भवजले पतताम जनानाम, कि संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए या डूबे हुए गिरे हुए जीवों के लिए जो सहारे हैं, मतलब पार उतरने के लिए सहारे हैं, ऐसे जिन पाद युगम युगादौ आलम सम्यक प्रणम, कि जिनेन्द्र भगवान के चरण युगलों को जो कि युग के आदि में हुए हैं या जो युग के आदि में हुए हैं, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा के चरण युगलों को, युगल को दो है ना, युगल मतलब दो होता है, जोड़ा, चरण युगल को सम्यक प्रणम्य, भली भांति प्रणाम करके। भली भांति प्रणाम करके का अर्थ बताया था, मन से, वचन से और काया से, तीनों योगों से। जैसे कि छैढाला जी में आया ना, नमहु त्रियोग समारिके, तो तीनों योगों से, मन वचन और काय, तीनों योगों से एकाग्र करके भली भांति प्रणाम करके अब क्या करता हूं कि आगे बताएंगे दूसरे काव्य में। अब यहाँ एक दो बात करनी है हमें कि देवता लोग हैं, वो जब प्रणाम करते हैं जिनेन्द्र भगवान के चरणों में, तो क्या होता है कि देवता लोगों की मुकुट में लगी हुई जो मणि है उसकी प्रभा एकदम प्रकाशमान हो जाती है। आभा जो है, चमक जो है, वो कांति जो है, वो ऐसी एकदम स्फुरायमान हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देवताओं की शोभा जिनेन्द्र के चरणों में नमन करने से बढ़ जाती है। देखो शोभा बढ़ी कि नहीं, उसकी मणि की कांति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, चमक बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो देवताओं की, जो देवता मतलब बहुत बड़े बड़े इंद्र हैं जिनके पास बहुत धन संपदा वैभव है, ऐसे देवताओं की भी शोभा किससे बढ़ेगी? जिनेन्द्र भगवान के चरणों में नमने से बढ़ेगी। तो हमारी शोभा किस में बढ़ेगी कि हम जब भगवान जिनेन्द्र के चरणों में नमन करेंगे तो हमारी शोभा भी बढ़ेगी। हम यदि वहां मंदिर गए और निस्सही बोल भी दिया, रूटीन है ना, तो बोल भी दिया, लेकिन यही मानते रहे मैं कोई हूं, मैं कोई हूं, मैं कौन हूं, मैं कोई मतलब मंदिर का कुछ हूं, या मैं कोई महान हूं, या मैं कोई नेता हूं, या कोई अध्यक्ष मंत्री वगैरह हूं, या कोई सेठ हूं, या कोई विद्वान हूं, पंडित हूं, या कुछ ना कुछ राजा हूं, महाराजा हूं। तो अपने को यदि इस तरह मानते हुए गए तो फिर कुछ नहीं होने वाला।
हमारी शोभा बढ़ेगी जिनेंद्र भगवान के चरणों में नमने से। और नमन का मतलब ये होता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और वो परमात्मा है। जब मैं आत्मा हूं तो मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर नहीं हूं तो धन वाला, संपदा वाला, वैभव वाला, ये सब परिग्रह वाला नहीं हूं, नाम वाला भी नहीं हूं, प्रतिष्ठा वाला भी नहीं हूं कि मैंने ये भगवान को विराजमान किया, मैंने ये मंदिर बनाया, इस वाला नहीं हूं। यदि ऐसा मान के हम गए, भगवान के चरणों में नमन किया, तो नमन सच्चा नहीं हो सकता, हमारी शोभा नहीं बढ़ने वाली, शोभा घट जाएगी। क्योंकि मानियों के, जो मानी होता है ना, उसके शत्रु अपने आप पैदा हो जाते हैं। घमंडियों को शत्रु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके शत्रु अपने आप पैदा होते हैं। ये अकड़ू है, ये ऐसा है, वो लोग अपने आप ही उससे कटने लग जाते हैं और उससे दुश्मनी करने लग जाते हैं। इसलिए भगवान जिनेंद्र के चरणों में नमन करेंगे, विनम्रता पूर्वक नमन करेंगे, तो ही हमारी शोभा बढ़ेगी। बड़े बड़े इंद्र, स्वधर्मादि इंद्र भगवान जिनेंद्र के चरणों में नमन करते हैं, तो क्या समझते हैं? अरे मेरा वैभव तुच्छ है। वो कहते हैं, मनुष्यों से कहते हैं, जब वो पालकी उठाने की चर्चा होती है ना, पंचकल्याण देखे होंगे आपने, कहते हैं हे मनुष्यों, मेरा सारा वैभव तुम ले लो और एक क्षण के लिए ये मनुष्य पर्याय मुझे दे दो। अभी तो मनुष्य पर्याय देने की बात कर रहे हैं, फिर तो ये भगवान की बात चल रही है। कितनी महिमा है और वो वैभव की कितनी तुच्छता है। इसलिए उस वैभव पर इतराना नहीं। निश्चय ही कहा, मतलब सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध। मैं संसारी नहीं, मैं तो केवल आत्मा हूं, और वो जो दिख रहे हैं जिन प्रतिमा, वो परमात्मा है, परमात्मा का स्मरण कराती है, और उनके चरणों में नमन करके जैसे वो हैं वैसे मैं हूं, ऐसा अपने को अनुभव करके उन जैसा बनने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो पहला बिंदु हमें सिखाता है कि भगवान के चरणों में ही हमारी शोभा है। दूसरा इसी में कि इंद्र जो होता है वो रागियों में सबसे उत्तम होता है, मतलब सबसे ज्यादा वैभववान, सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा भोग उसके पास होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, वो बहुत शक्तिशाली, सब तरह से सबसे ऊंचा है रागियों में। और वीतरागियों में सर्वोत्कृष्ट कौन है? वीतरागियों में सबसे बड़ा कौन है? वीतरागियों में सबसे बड़े होते हैं जिनेंद्र भगवान। ये जिन मतलब क्या? जिन्होंने मोह, राग, द्वेष और इंद्रियों को जीता, वो जिन हैं। और उनमें जो श्रेष्ठ हैं वो जिनेंद्र हैं, अरहंत भगवान। ठीक है, अरहंतों में भी जो प्रधान होते हैं वो होते हैं तीर्थंकर, है ना, प्रमुख होते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकरों की बात चल रही है यहाँ पर। तो उनके जो तीर्थंकर हैं वो वीतरागियों में, वो जिनेंद्र भगवान वीतरागियों में सर्वोत्कृष्ट हैं। तो मतलब रागी जो है वो वीतरागी के सामने झुका और उसकी शोभा बढ़ गई। तो रागी की और राग वीतराग के सामने झुका, राग वीतराग के सामने झुका, मतलब राग नष्ट करने लायक है और वीतराग प्रकट करने लायक। ये ख्याल में आता है कि नहीं आता है? ये इस प्रसंग से बात भी समझ में आती है कि नहीं आती है? तो राग नष्ट करने लायक है और वीतरागता ही प्रकट करने लायक है। ये पहला जो भगवान का विशेषण है, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, दूसरा प्रसंग है दलित पाप तमो वितानम। दूसरी विशेषता कि पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले हैं भगवान जिनेंद्र। और पापों में 5 पाप है ना, हिंसा, नीर, क्या नाम है 5 पापों का? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। देखो हमारे बच्चे सब बैठे हैं ना, इन सबको आता ही है। 5 पाप हैं। और जो परिग्रह पाप है उसमें अंतरंग परिग्रह भी होते हैं। तो उसमें मिथ्यात्व भी आया, क्रोध, मान, माया, लोभी, कसाएं भी आ गई, सब आ गया इसके अंदर। तो पाप रूपी अंधकार समूह के अंदर सभी पाप, सभी कसाएं, सभी कामादि विकारी भाव सब आ गए। सारा भय, जो भय व्याप्त है ना अभी वर्तमान में ज्यादा ही व्याप्त हो रहा है ना। कौन कौन से भय होते हैं भैया? हमारे बच्चे बताएंगे। 7 भय कौन कौन से होते हैं?
ये भी इस पाप के समूह में आ गए, वो भी आ गए इसके अंदर, क्योंकि परिग्रह पाप के अंदर ये सब आ जाते हैं। तो बताओ कौन बच्चा बताएगा? हैं? 7 भयों के नाम। देखो मैं आपको सुनाता हूँ, बड़े लोग भी सुना दें तो बताओ भैया, बड़े लोग कौन सुना सकते हैं? 7 भय, सप्त भयों का नाश करेंगे। तो सप्त भय कौन कौन से होते हैं बताओ तो जरा। कहते तो सब हैं। हाँ, सुल्तान से ही पूछ लेते हैं, बगल में बैठा है। चलो बताओ भाई। श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ती भय, वेदना भय और अरक्षा भय। एक काव्य सुनाओ, 2 इह भव भय, परलोक भय, मरण वेदना जाय, अनरक्षा अनुभूति भय, अकस्मात भय साथ। इह भव भय, परलोक भय, मरण वेदना जाय, अनरक्षा अनुभूति भय, अकस्मात भय साथ। जय जिनेंद्र। ये 7 भय बच्चों की क्लास में एक चैप्टर में सिखाए थे, बाल वर्ग में। तो देखिए और भी बच्चों को याद है ना? ये देखो हाथ खड़े हो रहे हैं ना, देखो ये प्रतिष्ठा को भी याद है, ये नित्या, जान्या, देखो आप, ये मैत्री, नविका, है ना, ये सब बाल वर्ग के बच्चे हैं। समर्थ भी याद होगा, समर्थ को भी याद होगा, सबको याद है, केवली को भी याद होगा, और भी बच्चों को याद होगा। तो 7 भय से, हाँ साध्या, तो 7 भयों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब देखना, ये पाप रूपी अंधकार समूह में सब आ गया। श्लोक संबंधी भय, परलोक संबंधी भय, मरण भय, वेदना भय, आरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, अचानक कुछ ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं, ये जो भय हो रहा है ना वर्तमान में व्याप्त हो रहा है, सबका नाश करने वाले हैं जिनेंद्र भगवान। ये लिखा है यहाँ, दलित पाप तमो वितानम। विश्वास तो रखें, विश्वास तो रखें, हम भक्तामर पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि नहीं ये टटोल लेना चाहिए अपने अंदर। भगवान जिनेंद्र पर हमें भरोसा है कि नहीं? डॉक्टर पे भरोसा है कि भगवान में भरोसा है? विचार करना। डॉक्टर हमें लूट सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान जिनेंद्र कभी हमें धोखा नहीं देंगे, हमसे होने को चाहिए ही नहीं, इसलिए लूटने का सवाल ही नहीं है, हैं? भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से, उनका स्तवन करने से सारे पापों का नाश होता है। तो उसमें भय भी आ गया, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सारे भी इस परिग्रह नाम के पाप के अंदर अंतरंग परिग्रह में आते। वो परिग्रह 24 भेद त्याग करें। मुनिराज जी पढ़ते हैं कि नहीं? अपन पढ़ते हैं, है ना? इस तरह सभी पापों के समूह का नाश करने वाले हैं भगवान जिनेंद्र। अब तीसरी विशेषता क्या बताई भगवान की? कि संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों के लिए जो सहारे हैं, सहारे हैं, तो शरण सहारे को कहते हैं। ठीक है, तो कैसे सहारे हैं? मतलब हमें समुद्र में से निकाल के ले जाएंगे। क्यों मैत्री? समुद्र में से निकाल के ले जाएंगे, बताओ। अच्छा, संसार रूपी समुद्र से, नहीं तो आप सोचो अपन समुद्र में डूबे हुए, समुद्र में नहीं डूबे, उदाहरण है वो। जैसे समुद्र में कोई डूब रहा हो तो उसको नाव या जहाज वो सहारा होती है पार उतरने के लिए, ऐसे भगवान जिनेंद्र का शासन हमारे लिए संसार सागर से पार उतरने के लिए सहारा है, शरणभूत है। यदि हम जिनेंद्र भगवान के बताए मार्ग पर चलेंगे तो हम संसार सागर से पार होंगे और मोक्ष सुख को पालेंगे। बराबर? तो अब हम संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं। अब हम पुकार रहे हैं भगवान को कि भगवान आओ और हमें बचाओ। क्यों नीर? ये जैसे एक कुएं में एक बच्चा गिर गया, एक कुएं में गिर गया और वहां से चिल्ला रहा है, बचाओ पापा, मुझे बचाओ। और पापा वहां से आए, और पापा आए
तो उनने कहा कि हाँ बेटा मैं बचाता हूं, और उनने एक बढ़िया रस्सी, मजबूत रस्सा डाल दिया नीचे, है ना, और कहा कि इसे पकड़ो और आ जाओ। तो वो कहने लगा, नीर कहने लगा कि नहीं नहीं नहीं, आप नीचे आओ, आप नीचे आओ और मुझे उठा के यहां से ले जाओ। बोलो आएंगे कि नहीं पिताजी? क्यों भाई, क्यों देसना, पापा आएंगे कि नहीं आएंगे? केवली नीचे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बताओ, सोचो। यदि उतर जाए तो समझदार हैं कि ना समझें? वो और डूब जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे। क्या कहेंगे कि तुम इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ, ये कहेंगे ना, बराबर। ऐसे ही संसार रूपी समुद्र में हम सब डूबे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं कि प्रभु आप आओ, अत्र अवतर अवतर, आओ और हमें बचाओ और इन दुखों से मुक्त कराओ। वो देव कहता है, वो विद्याधर जो संसार कथा सुनाई थी ना, संसार दर्शन कथा, वो कहता है आओ मेरा हाथ पकड़ो और पार हो जाओ। तो कहता है नहीं नहीं, वो थोड़ा एक और बूंद आ जाए, एक बूंद और टपक रही है, उसको भी मैं चख लूं, उसके बाद चलूंगा आपके साथ। ऐसी हमारी स्थिति हो रही है। हमें पार होना है कि नहीं होना है, ये हम विचार करें। तो संसार में हम पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, लेकिन हम पार होना चाहते हैं क्या? पहले ये सोचिए। यदि पार होना चाहते हैं तो भगवान जिनेंद्र ने एक मुक्ति का मार्ग हमें बताया है। जैसे रस्सा होता है ना, तो उसमें 3 वो होते हैं ना, ऐसी ऐसी चोटी बांधते हैं, जैसे बच्चे चोटी बांधते हैं, तो 3 होते हैं ना उसमें। ऐसे ही मुक्ति का मार्ग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग उनने यहाँ हमें बता दिया है। ठीक है, ऐसा उनकी वाणी से निकला है और हमारे पास तक आया है। अब हम उस मुक्ति के मार्ग पर चलें, ठीक है, चलें खुद, तो हम भगवान सिद्ध के पास पहुंच जाएंगे। जहां सिद्ध भगवान विराजमान है सिद्धालय में, लोक के अग्रभाग में, हम भी वहां सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाएंगे और अनंत सुखी हो जाएंगे। तो यदि हमें सुखी होना है तो यही तरीका है। तो भगवान हमारे लिए शरण है। शरण का मतलब क्या है कि हम भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लें, तो हम स्वयं संसार दुखों से मुक्त होकर और परमात्मा बन जाएंगे, अनंत सुख को पालेंगे। ये इसका भाव है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसी विशेषताओं से संपन्न, ऐसी विशेषताओं से संपन्न जो इस युग के आदि में हुए, ऐसे जिनेंद्र परमात्मा के चरण युगलों को मैं भली भांति प्रणाम करके, आपको ये चरण युगल से मुझे याद आता है वो तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। आपने पढ़ा? कितने लोग? इशारा किया करो मुझे, ये लाइन कहीं पढ़ी हो तो आप इशारा किया करो। ये अति पुण्य उदय मम आया, तो पढ़ा होगा ना? हाँ, उसमें आई है। जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ा आनंद आता है। तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। देखो, जैसे भगवान के चरण हमारे हृदय में आए, मतलब भगवान के चरणों के प्रति भक्ति आई, भगवान जिनेंद्र की भक्ति हृदय में आई और भय भाग गया। लखी कुमति विमोह पलाए, मिथ्या बुद्धि, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष सारे भाग जाते विकार। क्योंकि एक जगह में 2 चीजें नहीं रह सकती। जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रह सकता, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रह सकता। बोलो, रह सकता है क्या? क्यों विद्यांशी, रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। जहां उजेला है वहां अंधकार है क्या? ये तो सामान्य सा बच्चा भी समझ जाएगा। और जहां अंधेरा है वहां उजाला है क्या? नहीं। जहां पाप रूपी अंधकार होगा वहां जिनेंद्र की भक्ति नहीं होगी, और जहां जिनेंद्र की भक्ति होगी हृदय में, वहां पाप रूपी अंधकार हो ही नहीं सकता। ये वस्तु का स्वरूप है। तो हम विचार करें कि हमारे हृदय में कितनी भक्ति है। तो ऐसा हम यदि सच्ची भक्ति भावना अंदर में लाएंगे तो सारे विकार दूर होंगे और सारी अशांति दूर हो जाएगी और मन में परम शांति पैदा हो जाएगी। इस तरह से हमने पहले पद का अर्थ ही समझा है। इसमें युगादौ आया है, तो युगादौ का अर्थ ऐसा करें यदि कि तीर्थंकरों का युग उनके जन्म से प्रारंभ होता है।
तीर्थंकरों का युग कब से प्रारंभ होता है? उनके जन्म से। यदि ऐसा अर्थ करते हैं तो फिर सभी तीर्थंकरों का ही ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो केवल आदिनाथ की बजाय ये स्तोत्र सभी तीर्थंकरों का हो जाएगा। तो जैसा आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है वैसे ही सारे तीर्थंकरों का स्तोत्र है। सारे तीर्थंकरों के गुण एक से हैं। और वहां प्रथमम जिनेन्द्रम का अर्थ करेंगे जिनेन्द्रों में प्रथम। जिनेन्द्र कहते हैं अरहंत को, और जिनेन्द्रों में प्रथम होते हैं मतलब प्रमुख होते हैं तीर्थंकर। तो तीर्थंकर अर्थ करेंगे तो फिर सभी तीर्थंकर अर्थ हो जाएगा। इस तरह ये सबका स्तोत्र हो जाएगा। और यदि विशेष अर्थ करते हैं तो युगादौ अर्थात इस युग के आदि में हुए भगवान आदिनाथ स्वामी ऋषभदेव, और प्रथमम जिनेन्द्रम 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर वो ऋषभदेव। तो इस तरह इन दो शब्दों से हम ऋषभदेव भी अर्थ कर सकते हैं, और सामान्य अर्थ करते हैं तो सभी तीर्थंकर भी इसमें ग्रहण कर सकते हैं, और सबका स्तमन इसमें किया गया है। ठीक है, अब दूसरा काव्य पढ़ते हैं। पहला हो गया, एक बार हम फिर से इसका पाठ करेंगे, फिर दूसरा काव्य पढ़ते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतिकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानाम्। अब दूसरा पढ़ेंगे। जब आपने पढ़ा होगा तो भाव ख्याल आया होगा कि नहीं? पहले नहीं आता होगा और अब आने लगा होगा, थोड़ा सा आता था अब ज्यादा आने लगा होगा, है हुआ होगा कि नहीं? बार बार अभ्यास करेंगे तो आप जैसी संस्कृत पढ़ोगे ना, उस पे संस्कृत पे और काव्य पे तो ध्यान कम जाएगा, आपके भावों पर ध्यान विशेष जाएगा कि ऐसे भगवान जिनेन्द्र हैं। ठीक है, तब ही हमें भक्तामर स्तोत्र के पढ़ने का लाभ मिलेगा। आप चाहे 24 घंटे पाठ करो, चाहे एक बार पाठ करो, लेकिन भाव पूर्वक करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। और बिना भाव के करेंगे तो इतना होगा कि पाठ किया जितनी देर उतनी देर पाप में नहीं लगे हम, तो भैया पुण्य में लगे तो पाप से बच गए, उतना सा लाभ होगा। लेकिन भाव पूर्वक करेंगे तो उसका लाभ विशेष होगा। ठीक है, और हम यदि विशेष भाव पूर्वक करेंगे तो एक दिन भगवान ही बन सकते। अब दूसरा श्लोक सुनिए, ध्यान से सुनना। यह संस्तुतः यह बोलना है, सबके लिप्स दिखना चाहिए हिलते हुए, हैं बोलना है सबको। यह संस्तुतः, विद्यांशी ऐसे इशारा मत करो, मैं तो बस स्टाइल है मेरी पढ़ाने की। हाँ, यह वो ऐसे कर रही है कि मैं जैसे कर रहा हूं ना। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय, ये देखो वो जो वाङ्मय, वो जो दिख रहा है ना आपको वा के बाद, वो क्या है? क ख ग घ ङ, न होता है ना, नाक से स्वर आता है, नाक से आवाज आती है, वो है ना, वो अनुस्वार है। उसको लोग अंगा बोलते, बोलना नहीं आता ना उनको तो अंगा बोलते, अंगा अंगा मंगा कुछ नहीं है वो। न क ख ग घ न, ना भी नहीं है, ना भी नहीं है, न है ना, नाक से आवाज आएगी। तो वही है, उसका अपन उच्चारण करते हैं बिंदी के रूप में। तो वा पर बिंदी लगा दो, वा में आ की मात्रा बिंदी लगा दो, तो वाङ्मय, वाङ्मय ऐसा हो जाएगा। वाङ्मय, बांडमय नहीं है, नहीं तो कोई डा पढ़ देता है उसको। डा और अंगा में अंतर नहीं समझ में आता कुछ लोगों को। उसमें देखो बीच में एक बिंदी लगी है, डा में बीच में बिंदी नहीं होती, और रा में नीचे बिंदी होती है। ध्यान में आया कि नहीं आया? इसलिए ये है न अंग, है ना, वांग आंग, है ना, ऐसा है, अंगा है वो। तो वाङ्मय तत्व, तत्व बोधा, तत्व बोधा। यह संस्तुतः, पीछे बोलना है मेरे बाद,
यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। बोलिए, यह संस्तुतः यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा। जब मैं दूसरी बार बोलूं तो आप मेरे साथ बोलिए, पहली बार में सुनिए, ठीक है। अब आगे देखिए, दुधभूत, दुधभूत, दूसरा जो द है ना, दुध, तो आधा दा है, मतलब नीचे जो ऐसी लगी रहती है वो क्या है, मात्रा नहीं है, वो हलंत है। हलंत का मतलब है वो आधा अक्षर है, मतलब स्वर रहित है वो, उसमें अ ई वगैरह स्वर नहीं है, ठीक। तो दुधभूत, 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 बुद्धि, बुद्धि, पटुभी, 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 ठीक है। दुधभूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई, सुरलोक नाथई, नाथई, आई की मात्रा है, विसर्ग भी है, थई, ह जैसा हल्का सा उच्चारण आता है विसर्ग का, दो बिंदियां को विसर्ग कहते हैं, है ना। तो दुधभूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई, ठीक है। अभी पूछूंगा, ध्यान से सुनना, अभी देख के भी पढ़ सकेंगे आप लोग, लेकिन सही पढ़ना है। हाँ जी, तीसरी पंक्ति बड़े ध्यान से सुनना, इसमें कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्तोत्रैर, स्तोत्र है वो, स्तोत्र, स्तोत्र है, त्रा पहले नहीं है, त्रा बाद में है, तो पहले है, स्तोत्र, क्या है समर्थ, स्तोत्र, और स्तोत्र ही है, आई की मात्रा है, स्तोत्रैर, त्रयी और रा की रे पड़ी जाएगी इसके बाद, स्तोत्रैर, त्रैर, रा ना हल्का सा, स्तोत्रैर जगत, जगत, जगत तक पढ़ेंगे, आप चाहें तो पेंसिल रख लें, वो कहां तक पड़ा है उसके निशान लगाते जाए, ठीक है। स्तोत्रैर जगत त्रितय, त्रितय, त्रा में छोटी की मात्रा, तय, त्रितय, चित्त, चित्त, हरई, हरई, आई की मात्रा है, हरई, रुदारई, रुदारई, हरई रुदारई, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई, ठीक है। ख्याल में आया उच्चारण। स्तोष्ये, स्तोष्ये, आधा सा और या में एक ही मात्रा, स्तोष्ये, स्तोष्ये किलाह, किलाह मपितम, किलाह यहां तक पढ़िए, फिर मपी, फिर तम, किलाह मपितम, मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, स्तोष्ये किलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, ठीक है। ख्याल में आया उच्चारण। फिर से पढ़ते हैं अपन एक साथ, फिर आप में से किसी से पढ़वाऊंगा। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुधभूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथै, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरै रुदारै, स्तोष्ये किलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। सबसे पहले मैं पढ़वा रहा हूं, सबसे जो बुजुर्ग दिख रहे हैं मुझे यहाँ, निरंजन जी, दादाजी, सानवी के दादा, आज मंगला जी से पढ़वा लें क्या? किसी से भी, किसी से ही पढ़वा लें, चलो दादा पढ़ेंगे, पढ़िए।
यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दूद्भूतभूतिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारै स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब मैं थोड़े उनसे छोटे कोई से पढ़वाता हूँ, बहुओं से पढ़वाऊँ। दादाजी से पढ़वा लिया, अब उनकी बहुओं से पढ़वाऊँ। मतलब इसके बाद में किससे पढ़वाऊंगा? केवली की मम्मी पढ़ेंगी? पढ़िए। यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रे जगत्प्रियच चित्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं दिनेन्द्रम्। बढ़िया पढ़ा है। कोई गलती हुई क्या? कोई गलती हुई है क्या? किसी ने कोई गलती पकड़ी है? स्वाति जी कुछ गलती पकड़ी? नहीं, ठीक है। हाँ, प्रतिष्ठा ने गलती समझी है क्या कोई? नहीं, अरे वाह। हाँ, बताओ बताओ बताओ। वो आगे है तो जगत उदारे, उसमें गलती की है क्या? हाँ, स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै, इसमें कहीं गलती। हाँ, देख लीजिएगा, यदि कोई हुई हो तो उसको सुधार लेंगे। चलिए, अच्छा देखो, बच्चे भी समझने लगे, मतलब इस बच्चे ध्यान से सुना है आपका। मुझे अपन को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि खुशी होना चाहिए कि बच्चे ने पकड़ा तो कुछ ध्यान से सुना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बाकी बच्चे मुझे रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे, मैं सबकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा और जो गलती होगी मैं बता दूंगा, तो आप सुधार करेंगे और कल फिर यहाँ सुनाना, ठीक है? चलिए, तो देखिए इस पूरे काव्य में क्या क्या बताया है, उतना बस बता देता हूं, टाइम हो गया, क्योंकि इसमें बताया है कि यह संस्तुतः, जिनकी स्तुति की गई है, जिनकी स्तुति की गई है, इनकी स्तुति की गई है, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, आखिरी पद में आया कि उन प्रथम परमात्मा की। और मैं भी क्या करूंगा? किल अहम अपि स्तोषे, मैं भी उनकी स्तुति करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। कि उनकी स्तुति किसने की है? की गई है ना उनकी स्तुति, तो किनके द्वारा की गई है? जिनकी स्तुति मैं भी करूंगा, कि उनकी स्तुति करने वाले हैं उद्भूत, देखो, सकल वाङ्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथई, सुरलोक नाथई अर्थात सुरलोक के नाथ, लोक अर्थात देवों का लोक, स्वर्ग, स्वर्ग के नाथ कौन होते हैं? कि इंद्र होते हैं, इंद्र। तो इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है। अब वो इंद्र कैसे हैं? कि जिनकी बुद्धि का विकास बहुत हुआ है, बहुत बुद्धिमान है वो। कैसे हुआ? कि सकल वाङ्मय तत्वबोधात, द्वादशांग के ज्ञान से जिनकी बुद्धि का विकास हुआ है, बुद्धि प्रकट हुई है, ऐसे देवों के इंद्र अर्थात सुरेंद्र है ना, स्वधर्म आदि इंद्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है, उनकी स्तुति मैं भी करूंगा। मैं भी करूंगा मतलब कौन करेगा?
किसने की ये स्तुति है? आचार्य मानतुंग स्वामी ने। तो अपन भी कहेंगे कि मैं भी करूंगा, मतलब हम लोग भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कौन लिख रहा है? मैं किसके लिए लिखा गया है? मानतुंग आचार्य खुद के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, कैसे स्तोत्रों से की गई है? अभी घबराना मत, मैं कल इसका विशेष अर्थ करूंगा, मतलब एक एक शब्द से अर्थ करूंगा। उच्चारण आज सीख लिया अपन ने, सामान्य अर्थ में बता रहा हूं, कल हम एक एक शब्द से अच्छे से अर्थ करेंगे, फिर उसका विशेष अर्थ भी करेंगे। कल चर्चा होगी, क्योंकि आज का समय हो गया, तो इतना तो बता ही देता हूं कि इसमें क्या बताया है। ठीक है, और स्तोत्र बताए हैं, कैसे स्तोत्रों से की गई है? तो जगत त्रितय चित्त हरई और उदारई, दो विशेषताएं हैं स्तोत्र की, कि तीनों लोगों के मन को हरने वाले और उदारई अर्थात गंभीर अर्थ वाले स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की गई है। ठीक है, कि सकल द्वादशांग के ज्ञान से जिनकी बुद्धि का विकास हुआ है, ऐसे देवों के, इंद्रों के 12, तीनों लोगों के मन को हरने वाले और गंभीर अर्थ वाले, आशय वाले स्तोत्रों से यह संस्तुता अर्थात जिनकी स्तुति की गई है, तम प्रथमम जिनेन्द्रम, उन्हीं प्रथम जिनेन्द्र परमात्मा की, अहम किल मतलब निश्चित रूप से, अहम अर्थात मैं, अपि मतलब भी, मैं भी अर्थात मानतुंग आचार्य कहते हैं मैं भी स्तो से स्तुति करूंगा। इस तरह इसका भाव है सामान्य रूप से। अब इस पर अपन विशेष चर्चा कल करेंगे, और बाकी किसी को कोई प्रश्न होगा तो वो भी आप मुझे मैसेज कर दें, और जिन बच्चों को सुनाना है वो बच्चे बढ़िया से तैयार करके पेरेंट्स को सुनाएं और फिर रिकॉर्डिंग करें और भेज दें। तो इस तरह आप करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ होगा और यहाँ समय बचेगा। ठीक है, कुछ बच्चे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं, लेकिन कल पूछना, या मैंने कहा आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, तो आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। इस तरह से आज हमने थोड़ी सी चर्चा की, पहले काव्य का विशेष अर्थ किया और उसके अंदर के जो विशेष भाव निकाले, और दूसरे काव्य का उच्चारण किया हमने, उस सामान्य अर्थ किया है। कल विशेष अर्थ करेंगे, एक एक शब्द से उसका अर्थ करेंगे, उसके अंदर के भी विशेष भाव निकालेंगे। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, सभी मिलेंगे कल। अब अपन ये इस श्लोक पढ़ेंगे, दूसरा वाला श्लोक पढ़ेंगे, और इसके बाद जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई बच्चा यदि जिनवाणी स्तुति सुनाने को तैयार है ना, तो उससे अपन जिनवाणी स्तुति भी सुनेंगे। चलिए। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा, भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथै, स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्त हरैरुदारै, स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। हाँ जी, स्तुति सुनते हैं अपन किसी से। किसने की है तैयार? नित्या, जान्या, मैत्री, और कोई नहीं है? मैं सोच रहा था हर दिन दूसरे बच्चे सुनाएं। सिद्धि आर्या सुनाएंगी। आओ। कौन सी? धन्य धन्य जिनवाणी माता, या फिर एक और है याद आपको? नित्यातम नासवेका। बहुत अच्छा, ये तो सबको आती है, सभी बोलेंगे। बोलिए, आप बोलिए। विद्यातम, बोलिए। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पहले वाश वेको वानो से बखानीय, चारब ज्ञान वेको वंद वेदिमान वेको, चुपर पहचान वेको परम प्रमाणीय, अनुभवताय वेको जीवों के जताय, करुणा सताए वेको भव्यो ले आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वे,
सुख विस्तार भी तो यही जिन वाणी है, या वाणी के ज्ञान ये जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, ओ वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। सभी नौवा नमोकार मंत्र के माध्यम से कल काय उत्सर्ग करेंगे और कल ठीक 8:15 बजे उपस्थित होंगे। अब यहाँ से हम बंद कर रहे हैं।